जर्दा व्यवसायी गोविंद ड्रोलिया हत्याकांड का हुआ खुलासा। आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़। पड़ोस के जर्दा व्यवसायी ने ही करवाई थी गोविंद ड्रोलिया की हत्या। मुजफ्फरपुर के जर्दा व्यवसायी गोविंद ड्रोलिया हत्याकांड की गुत्थी सुलझी। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में करवाई गई थी हत्या। आखिरकार मुजफ्फरपुर नगर थाना क्षेत्र के जर्दा व्यवसायी गोविंद ड्रोलिया की हत्या का रहस्य खुल ही गया। पुलिस ने मामले में शूटर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किए गए पिस्टल को भी बरामद कर लिया गया है। कहानी अभी से 3 महीने पहले ही शुरू हुई, जब गोविंद ड्रोलिया सरैयागंज से अपनी दुकान शिफ्ट करके पुरानी बाजार नाका के सामने काली कोठी ले गए थे। मामला व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का बन गया। गोविंद को अपनी प्रतिष्ठान की जगह को बदलना महंगा पड़ गया और यही उसके हत्या का कारण बन गई। 3 महीने पहले गोविंद ड्रोलिया ने अपनी नई दुकान पुरानी बाजार नाका के सामने काली कोठी में खोली। इमामगंज निवासी पान मसाला व्यवसायी राजू के बेटे राहुल की गलत नजर गोविंद के बढ़ते व्यापार पर पड़ गई। आरोपी राजू के मुताबिक गोविंद के दुकान शिफ्ट होने की वजह से उसे व्यापार में घाटा होने लगा था और धंधे में वो पीछे हो रहा था। तभी उसने गोविंद ड्रोलिया को रास्ते से हटाने का खतरनाक प्लान बनाया। मुख्य साजिशकर्ता राहुल ने अपने रिश्तेदार सुमित का सहारा लिया, जो ओरिएंट क्लब में अपने अपाहिज दादा दादी के साथ रहता है। हालांकि शूटर सुमित मूल रूप से जहानाबाद जिला का रहने वाला है। राहुल ने गोविंद को मारने के लिए सुमित को 50,000 रुपए की सुपारी दी। राहुल का पिता राजू भी गोविंद ड्रोलिया से 1% पर माल उठाया करता था और बेचता था। रविवार हत्या के दिन रास्ते में राहुल गोविंद के पीछे था और बैकअप कर रहा था। बीबी कॉलेजिएट के पास पहुंचते ही सुमित पैदल गोविंद के घर उसके गली में चला गया और उसे गोली मार दी। हत्याकांड को अंजाम देने के लिए सुमित और राहुल ने सदर थाना के भिखनपुरा निवासी आर्म्स सप्लायर विश्वजीत से 35,000 रुपए में पिस्टल खरीदा और रविवार की शाम पूरी प्लानिंग के साथ गोविंद ड्रोलिया की हत्या कर दी। कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। अपने गुनाहों को छुपाने के लिए साजिशकर्ता राहुल 24 तारीख के कैंडल मार्च और 25 तारीख के मुजफ्फरपुर बंद में भी बढ़ चढ़कर शामिल हुआ। हत्याकांड का मुख्य शूटर सुमित आमगोला आदि इलाके में छिनतई करता था। राहुल की मंशा थी कि गोविंद की हत्या के बाद जर्दा और पान मसाला व्यवसाय में उसका वर्चस्व स्थापित हो जाएगा, इसलिए उसने साजिशन गोविंद की हत्या का प्लान बनाया था। पुलिस ने मामले में मुख्य साजिशकर्ता राजू के पुत्र राहुल, शूटर सुमित और आर्म सप्लायर विश्वजीत को 1 पिस्टल, 1 कट्टा और 6 खोखा के साथ गिरफ्तार किया है। शनिवार देर रात करीब 12 बजे पुलिस को सूचना मिली कि सभी आरोपी बीबी कॉलेजिएट के पास इकट्ठा होकर कुछ और प्लान बना रहे हैं। तभी मौके पर नगर डीएसपी राम नरेश पासवान के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें शूटर सुमित और अन्य आरोपियों को पकड़ने के दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपियों ने 8 राउंड फायरिंग किया। वहीं पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के जवाबी कार्रवाई में शूटर सुमित भी घायल हो गया। शूटर सुमित के पांव में गोली लगी है और उसका इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। पुलिस 3 अन्य फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। बिहार लाइव नाउ और पीएमबी न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से वरीय संवाददाता अरुण श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बड़ी खबर है मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में कारोबारी गोविंद हत्याकांड में पुलिस को अहम सुराग मिला और उसके बाद एक जो साजिशकर्ता थे उनकी गिरफ्तारी होती है। इसी बीच जो मुख्य शूटर था उसके साथ पुलिस का सामना होता है और पुलिस पर वो गोली चलाकर भागने की कोशिश करता है। इसी बीच नगर एसएचओ के द्वारा जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई जाती है और उसके बाद एक अपराधी घायल होता है। घायल होने के बाद उसे अस्पताल भेजा गया है। इस पुलिस मुठभेड़ में
एक पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं और एक आंशिक रूप से घायल हुए हैं। तो कहा जा सकता है 2 पुलिसकर्मी घायल हुए और वहीं अपराधी जो है उसके पैर में गोली लगी हुई है और उसे बेहतर इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया है। क्या कहते हैं SSP जयंतकांत, आइए वो जानते हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुआ है, क्या मामला है सर? इस मामले में जो अभी तक की खबर मिली है हम लोगों को, उसमें जो अभी हाल में टाउन एरिया में एक गुटखा व्यवसायी गोविंद जी थे जिनके ऊपर गोली चला करके जिनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस की टीम लगातार छानबीन कर रही थी। छानबीन के दौरान हम लोगों को ये पता लगा कि जो क्रिमिनल है, जो उसका मुख्य साजिश करता है, उसके बारे में पुलिस की टीम को पता लगा, बनाई गई SIT टीम के द्वारा। उसके बाद में उसे अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद में पूरे मामले का खुलासा हुआ और उसी के बताए हुए जगह पर जिस व्यक्ति ने गोली मारी थी, जो बताया गया साजिशकर्ता का भांजा है, उसने ही गोली मारी थी। वो वहाँ पर जो है पुलिस की टीम पहुँचने के दौरान जो SHO टाउन है उसके ऊपर क्रिमिनल ने फायरिंग करी। आत्मरक्षा में उन्होंने भी फायरिंग करी है, जिससे जो है उसके पैर पे एक गोली लगी है और आगे की पुलिस की कार्रवाई जारी है। सर, कहा जाए तो एक बहुत बड़ा चुनौती था जिस तरह से शहर में जो है लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला। इस बीच एक खबर आई थी जो गुटखा कारोबारी हैं वो आपस में जो है प्रतिस्पर्धा के कारण इस तरह की घटना होती है, इससे महत्वपूर्ण लीड मिला होगा। इसमें जो खबर आई थी इससे बहुत महत्वपूर्ण लीड भी मिला था और जो इसका जो मुख्य साजिश करता है, जिसने पूरी घटना को अंजाम देने के लिए साजिश की थी, वो भी एक गुटखा व्यवसाय से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो कि जो गोविंद जी जो थे उनसे ही जो है इसी तरीके का व्यापार करता था। इसी में ही जो है इनके बीच में किसी बात पे अनबन थी और उसी बात के लिए उसने जो है इस घटना को अंजाम दिया है। क्या स्थिति है जो गोली लगी है? स्थिति अभी गंभीर है। वो जिंदा हालत में जो है पुलिस हॉस्पिटल में उसको तुरंत चिकित्सा के लिए भिजवाया गया है। डॉक्टर्स ने उसको SKMCH रेफ़र किया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो है इसको सही तरीके से आगे की पूछताछ हो सके। SSP जयंतकांत ने बताया कि किस तरह जो है तफ्तीश की गई और जो है ये इनकाउंटर की घटना हुई है। हमारे साथ राम नरेश पासवान नगर DSP हैं जिनके नेतृत्व में ये कार्रवाई चल रही थी। कितना चुनौतीपूर्ण था? जी बिल्कुल, शहर के बीचों बीच ये घटना घटी थी। हम लोग के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमारे सीनियर SP साहब के निर्देशन में जो भी टीम बनी थी उसके तहत कार्रवाई की गई और आज उसका पटाक्षेप हो गया। एक खास बात देखने को मिली है कि घटना के बाद से SSP से लेके एक कांस्टेबल तक दिन रात एक किए हुए थे। जी बिल्कुल, इसमें हमारे सीनियर सर के द्वारा कई सारी टीम बनाई गई थी जो कि दिन रात, कभी रात में सोया नहीं, अनवरत काम करते रहा, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक एक फुटेज, एक एक छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा करते करते और हम लोग वहाँ तक पहुँच गए और जो भी दोषी थे उनकी गिरफ्तारी हुई। सफल हम लोगों का अनुसंधान रहा। इसमें हम सभी को बधाई देते हैं, हम अपने टीम को भी, जो सभी प्रशंसा के पात्र हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो अपराध जो भी होंगे, अपराधी अपने अंजाम तक जाएंगे। अपराधी अगर पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस जो है हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेगी और वो भी आत्मरक्षा फायरिंग करेगी ही। अरुण श्रीवास्तव, PMB न्यूज, मुजफ्फरपुर। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहाँ आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर।